मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं परसेंटेज में आपके साथ पहली टाइप डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अपने आप में बेहद ज़रूरी है, बहुत बेहतरीन टाइप है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके साथ इस क्लास में स्वागत है आपका। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक सवाल के थ्रू मैं लेता हूँ चीज़ों को। डाटा का मैनिपुलेशन सिखाऊंगा। डाटा मैनिपुलेट करना मैं सिखाता हूँ आपको आज। आइए मेरे दोस्तों, पहले आप इस सवाल को पढ़ें, फिर आगे बात करेंगे। पहले सिर्फ सवाल पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है क्या, देर आर टू टाइप ऑफ एनिमल इन ए रूम। कहता है एक कमरे में दो तरीके के जानवर हैं। इसे मैं डिटेल भी समझाऊंगा, शॉर्ट भी समझाऊंगा, ध्यान देना। कह रहा है एक कमरे में दो तरीके के जानवर हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता, और कुल मिला के जानवर है 45। तो मेरे प्यारे बच्चों, 45 जानवर है। 45 जानवर में कुछ कुत्ते होंगे, कुछ बिल्लियां होंगी। तो मान लेते हैं बिल्लियों की जो संख्या है वो एक्स है, तो कुत्तों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 45 - x। हाँ जी। अब कह रहा है कि हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो एक्स बिल्लियां कितने बिस्किट खा जाएगी? 7x। हर एक बिल्ली 9 बिस्किट खाती है, तो 45 - x कुत्ते, सॉरी, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाएगा, तो 45 - x कुत्ते कितने खा जाएंगे? 45 - x गुना 9। भाई बड़ा एक सीधा सा प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, टोटल जानवर 45। हमने मान लिया बिल्लियों की संख्या x है, तो कुत्तों की संख्या 45 - x होगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो भाई एक बिल्ली 7 बिस्किट खाएगी तो एक्स बिल्लियां 7x खा लेगी, एक कुत्ता 9 बिस्किट खाएगा तो 45 - x कुत्ते इतने बिस्किट खा लेंगे, और टोटल कुल मिला के जो बिस्किट खाए गए हैं वो हैं 355। 355 बिस्किट खाए गए। तो मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो 7x, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, और 4 = 40, 405 -9x -355। 9 में से 7 गया 2x। हाँ जी, ये 405 उधर जाएगा, आएगा 50। एक्स की वैल्यू जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आएगी 25। इसका मतलब मेरे बच्चे, बिल्लियां जो हैं वो 25 हैं, और 45 में से 25 घटाएंगे तो कुत्तों की संख्या होगी 20। तो 25 और 20 आपका आंसर हो गया, यानी कुत्ते 20 और बिल्लियां 25 हैं। मैं ये बात समझता हूं कि आपको डिटेल में, इन डिटेल ये सवाल करना बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, मेरी जेब में 10 रुपए, मैं इस बात को किसी भी तरीके से बयां कर सकता हूं। देखिए, पेपर सारा ही डाटा मैनिपुलेशन का काम है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 20 रुपए का आधा धन है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 5 रुपए के डबल है। मैं ये कह सकता हूं मेरी जेब में 100 रुपए का 1/10वां हिस्सा है। हाँ है ना? मेरी जेब में 8 रुपए से दो ज्यादा है। तो मैं कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हर लैंग्वेज का अल्टीमेट मीनिंग सेम आना चाहिए। और हमारा यहाँ प्रयास भी वही है कि भाई सबका मीनिंग सेम आए। तो अगर आप गौर से देखोगे तो सर मीनिंग सेम ही आ रहा है, मीनिंग सेम ही आ रहा है। मैं कहूं कि यार मेरे पास 40 रुपए का 1/4 है, तो देखिए मैंने सब तो कुछ और ही इस्तेमाल कर दिए, लेकिन 40 का 1/4 कितना हुआ? 10। मीनिंग लास्टली अल्टीमेटली मैंने 10 ही रुपए निकाला। तो यही हमारा खेल होता है एग्जाम में, और हम इसी खेल को थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, कह रहे जी किसी कमरे में कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां हैं, और कुल मिला के 45 जानवर हैं। भाई 45 एनिमल है, बिल्कुल ठीक है सर। कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही है।
तो मेरे प्यारे बच्चों जो कैट है, बिल्लियां हैं, हर बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 7। और जो कुत्ते हैं वो कितने बिस्किट खा रहे हैं? हर एक कुत्ता 9। तो हम ये कह रहे हैं हर एक कुत्ता 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, बस 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। भाई कुल मिला के 9 बिस्किट खाए जा रहे हैं, तो हर कुत्ता 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। हाँ जी, मेरी बात समझे? तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर 7 बिस्किट तो बिल्ली भी खा रही है और 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, तो कुल मिला के 7 बिस्किट तो दोनों ही जानवर खा रहे हैं। हाँ जी, जबकि सवाल में कह रहा है कि टोटल कुल मिला के जो बिस्किट खाए गए हैं वो हैं 355। यानी सवाल के हिसाब से बिस्किट खाए गए हैं 355, लेकिन अगर मैं अपना दिमाग दौड़ाऊं तो भाई मैंने तो ये कहा कि 7 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है, 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, तो दोनों जानवर 7-7 बिस्किट तो खा ही रहे हैं, मतलब हर जानवर 7-7 बिस्किट खा रहा है। और टोटल जानवर कितने हैं? 45। तो सर 45 जानवर है और हर एक जानवर 7-7 बिस्किट खाएगा, तो 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। तो बिस्किट कितने खाए गए? 315। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों 315 बिस्किट खाए गए। बचे कितने मेरे बच्चे? 40। तो 40 बिस्किट बच गए। तो ये 40 बिस्किट जो एक्स्ट्रा बच गए हैं किसने खाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों? कुत्ते ने। और एक कुत्ता कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है? 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाने के लिए एक कुत्ता चाहिए, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? 20 कुत्ते चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कुत्तों की जो संख्या है वो है 20। कुत्तों की संख्या है 20। हाँ जी, तो 45 में 20 कुत्ते गए, तो बिल्ली कितनी बची? 25। मैं जानता हूं आपको कहां एक सवाल में समझ में आता है, मैं समझता हूं, लेकिन आप पेशेंस रखिए, समझाता हूं। इसी बात को आप उल्टे भी मैनिपुलेट कर सकते थे कि देखिए सर जानवर है 45, मान ली बात आपकी। अब 45 जानवर हैं सर, 45 जानवर में तय है कि हर कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, और हर बिल्ली जो खा रही है सर वो कितने खा रही है? 7। तो हम ये कह देते हैं कि जी हर एक बिल्ली 9 बिस्किट तो खा ही रही है, बस 2 बिस्किट कम खा रही है। हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, तो हम इसको ऐसे कह देते हैं कि हर एक बिल्ली 9 तो खा ही रही है, 2 बिस्किट कम खाती है। और कुल मिला के 355 बिस्किट मेरे प्यारे बच्चों खाए गए। 355 बिस्किट खाए गए। तो मेरे बच्चों यूं सोचो कि 9 बिस्किट तो हर एक कुत्ता भी खा रहा है और 9 बिस्किट हर एक बिल्ली भी खा रही है, तो 9 बिस्किट तो हर जानवर खा रहा है, तो 45 जानवर 9 के हिसाब से कितने बिस्किट खा गए? 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 405 बिस्किट खाए गए। तो कितने ज्यादा बिस्किट खाए गए मेरे बच्चे? 50। नहीं, 50 बिस्किट कम खाए गए। भाई मेरे हिसाब से खाए जाने चाहिए 405, लेकिन एक्चुअल में खाए गए हैं 355। यानी मैं जो सोच रहा हूं वो उससे कितने कम, मतलब मेरे से ये एक्चुअल वैल्यू कितनी कम आ रही है सर? 50 कम आ रही है। तो 50 कम क्यों आ रही है? क्योंकि सर हर बिल्ली 2 बिस्किट कम खाती है। इसको उल्टे अर्थों में कहें तो भाई 2 बिस्किट कम खिलाने तो एक बिल्ली चाहिए, तो 50 बिस्किट कम खिलाने तो कितनी बिल्लियां चाहिए? 50 बटे 2 यानी 25 बिल्लियां चाहिए मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्लियों की संख्या 25 है, तो भैया 45 में 25 क्या, कुत्ते कितने आएंगे? 20। अब इसी बात की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं बड़े सारे सवाल आपके साथ प्रैक्टिस में लूंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूं आपके साथ। आइए पहला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। कहता है सरों की गिनती करी जाए तो 280 है। इफ द हेड्स आर काउंटिंग देयर आर 280। कहता है यदि सरों की गिनती करें, कुल सिरों की गिनती 280। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो जानवर है वो 280। हाँ जी, और कुल मिला के पैरों की संख्या 820 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। मेरे बच्चे एक बात आई,
कबूतर के कितने पैर होते हैं? तो आप कहेंगे दो। खरगोश के कितने पैर होते हैं जी? तो सर खरगोश के पैर होते हैं चार। अब डिटेल आप कर लेंगे, मुझे डाटा मैनिपुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा इस चीज को मैनिपुलेशन में, मैं ये कहूंगा कि देखो यार, खरगोश के चार होते हैं, मैं इस भाषा को बदल रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार कबूतर के दो हैं, खरगोश के भी दो मान लेते हैं, बस खरगोश के जो हम मान रहे हैं उससे दो फालतू हैं। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं। तो बेटे अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे, तो दो पैर कबूतर के हैं और दो ही पैर खरगोश के। तो दो पैर हर जानवर के हैं। टोटल जानवर कितने हैं? 280। तो 280 जानवर है, हर जानवर के दो दो पैर हैं, तो टोटल पैर कितने हुए? 560। तो कुल मिला के मेरे पैर बच्चों 560 पैर हुए। यानी जो हम सोच रहे हैं, जो अंदाजा हम लगा रहे हैं, उस हिसाब से 560 पैर हुए। जबकि एक्चुअल में 820 है। तो कितने ज्यादा हैं? तो 0 12 में 6 गया 6 और 7 में 5 गया 260 पैर ज्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं 260 पैर ज्यादा? क्योंकि हर खरगोश के दो पैर एक्स्ट्रा। तो दो पैर ज्यादा चाहिए तो 260, मतलब एक खरगोश चाहिए तो 260 पैर एक्स्ट्रा चाहिए। तो कितने खरगोश चाहिए? 130। मेरे बच्चों इसका मतलब, मेरे प्यारे बच्चों, खरगोश है 130, तो 280 में 130 खरगोश गए, तो कबूतर कितना है? 150। तो मेरे प्यारे बच्चों कबूतरों की जो संख्या है वो 150 आ गई। कबूतरों की जो संख्या है वो 150 आ गई। कबूतरों की जो संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 150। हाँ जी, कबूतरों की संख्या कितनी आ गई? 150। अब इसी बात को मैनिपुलेट करके उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे? हम इस बात को ऐसे कहते हैं, ये देखिए हम पे डिपेंड करेगा कि हम पेपर में कौन सा मेथड यूज करें। भाई खरगोश के कितने पैर होते हैं? चार। कबूतर के कितने पैर होते हैं? दो। तो मैं ऐसे मान लेता हूं यार, कबूतर के चार तो होते ही हैं, दो पैर बस कम होते हैं। तो इस हिसाब से देखोगे तो चार पैर खरगोश के भी, चार पैर कबूतर के भी। तो मेरे बच्चे कुल मिला के कितने पैर हो गए? भाई 280 जानवर हैं, चार पैर के हिसाब से 0 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 पैर हुए। इस हिसाब से हुए 1120 पैर। जबकि एक्चुअल में 820 है, तो कितने कम है? 320। तो ये 320 कम किसकी वजह से? क्योंकि हर कबूतर के दो पैर कम है। तो दो से घटाएंगे, यही बना ना भाई, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, तो 160। तो कबूतर के आएंगे मेरे बच्चे 160। गड़बड़ कहां कर रहे हैं? ये गड़बड़ कहां हो रही भाई? 820। भाई 280 जानवर हैं, कुल पैरों की संख्या 820 है। अगर देखना भाई कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, जो गलत आ रहा है। सॉरी, हाँ, यह गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमेंट, ये डिफरेंस मैंने गलत निकाल दिया। 820 माइनस 1120 करोगे तो 300 आएगा। सॉरी, माफ करिएगा। तो 300 पैर कम किस वजह से है? कबूतर के। तो हर कबूतर के दो पैर कम है, तो दो से काटोगे 150। तो कबूतरों की संख्या माफ करिए 150। अगर कबूतर मेरे बेटे 150 हैं, तो 280 में 150 हो गया, बचा कितना? 130। तो खरगोश की संख्या हो गई 130। तो मेरे प्यारे बच्चों, खरगोशों की ना, कबूतरों की संख्या 150 है, तो खरगोशों की संख्या 130 है। बात आई समझ में? अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात को लैंग्वेज में पिरो के कैसे बनाया जाता है उस बात पे चर्चा करें। सवाल पे फोकस करिए, ऑप्शन पे मत जाइएगा। ऑप्शन बहुत सारे सवालों के गलत हो सकते हैं। देखिए दोस्त, समझ ही गए होंगे आप। समझाने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल पूरी तरह डिटेल समझाता हूं, अगला शॉर्ट भी समझाऊं। उम्मीद है आपने पढ़ तो लिया ही होगा।
कहता भाई किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, टोटल पॉपुलेशन शहर की मेरे प्यारे बच्चों 6000। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया कुछ तो मेल हैं और बाकी फीमेल है। तो मान लेते हैं मेल है x, तो फीमेल हो गई 6000 माइनस एक्स, 6000 माइनस एक्स। अब कह रहा है जी जो मेल हैं वो 5% की रेट से बढ़ रहे हैं, 5% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि मेल, कोई भी चीज अपने आप में 100% तो होती है। आप कहेंगे बिल्कुल, अगर कोई भी चीज मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में 100% होती है और हम उसमें 5% ग्रो कर दें, हम उसमें 5% बढ़ा दें, तो इसका मतलब वो अब अपने आप की कितनी हो गई 105%। तो यानी मेल अब 5% बढ़ गए, तो वो अब अपने आप के मेरे बच्चे क्या हो गए 105% हो गए, यानी मेल की संख्या भी इतनी हो गई। जो फीमेल है वो 9% बढ़ गई, तो फीमेल अपने आप में 100% तो होगी ही, 9% और बढ़ गई तो कितनी होगी फीमेल मेरे प्यारे बच्चों 109%। तो फीमेल मेरे प्यारे बच्चों 109% हो। आप कहेंगे जी ये बात भी सही है, मेल इतने बढ़े फीमेल इतनी बढ़ी, कुल मिला के दोनों जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई 6500। सोल्व करेंगे आंसर निकालते हैं, पहला तरीका। दूसरा, अगर मैं यही कहूं कि भाई मेल में 5% इंक्रीज हुआ तो इतना इंक्रीज हो गया, फीमेल में 9% इंक्रीज हुआ तो इतना इंक्रीज हुआ, यानी इतना, इतनी फीमेल बढ़ गई इतना मेल बढ़ गए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। तो आप कहेंगे जी पहले जनसंख्या थी 6000, अब जनसंख्या हो गई 6500, तो जनसंख्या कितनी बढ़ी है सर 500, तो 500 जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई मेरे प्यारे बच्चों 500 बढ़ गई, बराबर 500। हाँ जी, ये मेरा सवाल है। अब मेरे बच्चे इसे सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। जैसे करने लगे तो भाई सबको 100 से गुना कर दो सबसे पहले, तो ये आएगा 5x, इधर 100 से करूंगा तो ये कट जाएगा, इधर 100 से करेंगे गुना हो जाएगा, तो 9 से गुना करेंगे 9 6 54,000 माइनस 9x, और यह आया 50,000, 9 में 5 गया 4x, बराबर 4000। तो x की वैल्यू 1000, x की वैल्यू 1000। अगर x की वैल्यू 1000 है तो मतलब मेल थे 1000, तो फीमेल होगी 6000 में से 1000 गया 5000। तो उसने पूछा वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, तो 1000, यानी अभी कितनी है। देखिए यहां इस शब्द को ध्यान से समझना, उसने लिखा यदि, यदि क्या है एक कंडीशन है कि अगर ऐसा हो तो 1 साल बाद 6500 हो जाएगी। तो आज बताओ क्या है, तो आज तो 1000 है ना, 1 साल बाद तो इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे करना चाहिए इस सवाल को, उस बात पे अब हम चर्चा करते हैं डिटेल में। आइए मेरे भाई, देखिए छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हिलाना मत, क्योंकि सारी चीजें आपकी वहीं से निकलेंगी। देखो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, कितनी है 6000, इसमें जो मेल है वो 5% बढ़ रहा है और जो फीमेल है वो 9% बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल 5% तो बढ़ ही रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। भाई फीमेल जो है वो 9% बढ़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल 5% तो बढ़ ही रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। और 1 साल बाद जो जनसंख्या है वो मेरे बच्चे 500 बढ़ जाती, क्योंकि 6000 से 6500 होगी, मतलब 500 बढ़ गए। बहुत आराम आराम से सीखना, कोई जल्दबाजी अपने को नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार सर जी 5% तो मेल भी बढ़ रहे हैं और 5% फीमेल भी बढ़ रही है, मतलब मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि सर पूरी की पूरी जनसंख्या जो है वो 5% तो इंक्रीज हो ही रही है। तो इस हिसाब से देखें तो भाई 6000 का 5% निकाल दो, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी 300। तो इस हिसाब से जनसंख्या जो बढ़नी चाहिए वो 300, और बढ़ी कितनी 500, तो कितनी ज्यादा बढ़ी है 200। तो 200 एक्स्ट्रा किसकी वजह से बढ़ी है, तो आप कहेंगे सर फीमेल के 4% की वजह से एक्स्ट्रा बढ़ी। तो जो भी फीमेल होगी मेरे प्यारे बच्चों उसका 4% की वजह से 200 जनसंख्या एक्स्ट्रा बढ़ी है। हाँ जी, तो 4 से काटोगे
4 एकम 4, 4 पंजे 20, 50। 50 को इससे गुना करेंगे तो फीमेल आ जाएगी 5,000। अब मेरे बच्चों फीमेल अगर 5,000 हैं तो टोटल पॉपुलेशन 6,000 थी, उसमें 5,000 फीमेल है, तो बाकी क्या बचे? मेल। मेल आगे 1,000। हाँ जी, मैं इसी को उल्टा करके भी डाटा मैनिपुलेट करके सिखा रहा हूं। मेरा उद्देश्य यहाँ केवल और केवल एक है, और वो उद्देश्य इतना है कि आप डाटा को बढ़िया से समझ जाएं। मैं कह रहा हूं भाई फीमेल कितनी बड़ी है? 9%। मेल कितना बड़ा है? 5%। तो हम यूं कह लेते हैं ना कि मेल 9% तो बढ़ा ही है, 4% कम बढ़ा है। यानी बात वही है, शब्द वही है, बस उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोलना है। उसी काम में मेरे प्यारे बच्चों हम लगे हुए। हाँ है ना? मेरी बात समझे या नहीं? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 9% मेरे प्यारे बच्चों फीमेल भी बढ़ रहे हैं और 9% मेल भी बढ़ रहे हैं। तो 9% तो पूरी जनसंख्या बढ़ रही है। तो 6,000 का 9%, 9 6 54 540। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या होगी 540। हाँ जी, यानी हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से जनसंख्या 540 बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ी है 500। कितनी कम बढ़ी है? 40 कम। किसकी वजह से? क्योंकि सर मेल का 4% कम बढ़ रहा है। यानी मेल का जो 4% वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 40। 4 से काटेंगे 10 आएगा, 10 को 100 से गुना करेंगे 1,000, तो मेल आ गया 1,000। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा मेथड अच्छा लगेगा और कौन सा डाटा मुझे रिक्वायर्ड। ये आप धीरे धीरे कैलकुलेशन के लेवल पे और बातों को समझने पे निकाल पाएंगे अर्थ। अभी सवाल पे देखते हैं कितने बच्चे ढूंढ पाएंगे। कहता है किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है। तो अभी जनसंख्या 5,000 जी। इसमें मेल भी है और मेरे बच्चे फीमेल भी है। कहता है जी मेल बढ़ रहे हैं 6% की रेट से और फीमेल बढ़ रही है 14% की रेट से। तो मैं कह लेता हूं यार मेल 6% से बढ़ रहे हैं तो फीमेल को भी देख लेते हैं जी। 6% तो बढ़ी रही है, 8% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, और कुल मिला के जनसंख्या 5,000 से 5,540 होगी। यानी कितनी बढ़ गई? 540 बढ़ गई। मोटे तौर पे बात समझ। तो मेरे बच्चों 6% मेल भी बढ़ रहे हैं, 6% फीमेल भी बढ़ रहे हैं, तो 6% तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी जनसंख्या बढ़ रही है। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो भैया 5,000 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कह सकते हैं कि सर 300 तो पूरी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम अपना हिसाब लेके चलें 6% का, तो सर इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी 300, जबकि एक्चुअल में बढ़ी हुई 540। तो 540 में से 300 घटाएंगे तो कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आएगी 240। तो फीमेल का 8% जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 240। तो 8 दिया 24, 30। तो फीमेल की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों कितनी? 3,000। तो फीमेल 3,000 है, तो 5 में से 3,000 गया तो मेल कितना हुआ? 2,000। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 2,000। यानी पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या 2,000, महिलाओं की 3,000। ठीक है जी। आइए, आपके ऊपर डिपेंड, आप डाटा कौन सा इस्तेमाल करेंगे।
आइए मेरे भाई, देखिए ध्यान से। कहता है किसी गांव की जनसंख्या 9600। कहता है किसी गांव की जनसंख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 9600। किसी गांव की जनसंख्या 9600। दो कैटेगरी, मेल और फीमेल। कह रहा है जी मेल 8% बढ़ रहे हैं, फीमेल 5%। अब मुझे देखना है कि कौन सा डाटा आसान है। तो मुझे 5% आसान लग रहा है, तो मैं फीमेल को पहले लिख लेता हूं कि भाई 5% फीमेल बढ़ रही है और मेल बढ़ रहे हैं 8%। तो मेल को 5% तो बढ़ा ही रहे हैं, 3% एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। और कहता है एक साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती। 10,272 हो जाती एक साल बाद। शुरुआत में कितनी थी जी? 9600। कितनी बढ़ गई? घटा दो, 2, 7, 12 में 6 गया 6, 9 में 9 गया 0, यानी 672। यानी 672 जनसंख्या कुल मिला के बढ़ जा रही है। हाँ जी। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं कि 5% तो मेल भी बढ़ रहे हैं और 5% फीमेल भी बढ़ रहे हैं, तो 5% तो टोटल पॉपुलेशन ही मेरे प्यारे बच्चों बढ़ रही है। तो 9600 का 5% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 6 30, 5 9 45, 3 48। इस हिसाब से मेरे बच्चों जनसंख्या बढ़ी 480। कितनी ज्यादा आ रही है? 2, 17 में 60 गया 9, 6 में 4 गया 1, 192। क्यों? क्योंकि सर मील का 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। तो मील का जो ये 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, यही तो 192 है। हाँ जी। अब जरा ध्यान देना, 3 से काटेंगे तो आएगा 3 6 18, 3 चौक 12, 64। तो मील आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6400। तो पुरुषों की जनसंख्या आएगी 6400। तो 9600 में से 64 हटा देंगे तो फीमेल कितनी आएगी? 3200। तो फीमेल आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 3200। तो कह रहा है पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो भाई पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 6400। ऑप्शन पे नहीं जाना, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे बच्चे? 6400। हाँ जी। और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3200। ठीक है जी, आइए आगे आराम नाल पढ़ेंगे। करिए कोशिश। एक ही टाइप के बड़े सारे सवालों पे प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखो मेरे भाई, सवाल बेहद ही आसान है। सवाल के अंदर कुछ है ही नहीं। कहते एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। और अब थोड़ा सा फास्ट कराएंगे सारे बच्चे। अब काफी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए मैंने। कहता है कि पुरुषों की 8% बढ़ी, महिलाओं की 5। तो मैं फीमेल को ही उठाता हूं क्योंकि मुझे 5% निकालना ज्यादा आसान लगता है 8 की जगह। मेल की बढ़ी 8, तो मैं कह देता हूं जी 5% तो बढ़ ही रही है, 3% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। और कहता है कि भैया एक साल के बाद जनसंख्या 10,458 हो गई। कितने से जी? 9800 से। तो घटाएंगे भाई 8, 5, 14 में 8 क्या? 658। तो जनसंख्या 658 बढ़ी इस हिसाब से। अब मेरे बच्चों बेसिक कैलकुलेशन पे घूमना शुरू करते हैं कि भाई 5% तो मेल भी बढ़ रहे हैं और 5% फीमेल भी, तो टोटल जनसंख्या ही 5% बढ़ी। तो 9800 का 5% निकाल लो। 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 490। 8 आया, हाँ है ना। यहाँ क्या बचा मेरे बच्चे? 14। 14 में से 9 गया, 5 आया, 158। देखिए ना, 9 और 5 नहीं, गलत। 15 में से 9 गया 6, 8, 15 में 9 गया 6 और 5 4 गया 168 बचा। तो मेल का 3% 168 है। मेल का 3% 168 है मेरे प्यारे बच्चों। देखो काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 56। तो मेल आया 5600। तो भाई 9800 में 5600 मेल है, तो बाकी क्या हुआ भाई? घटाओगे, फीमेल निकाल दोगे आप। कैसे सर?
जीरो जीरो, 8 में 6 गया 2, 9 में 5 गया 4, 4200 हो गई सिर्फ फीमेल। तो फीमेल 4200 है, मेल है 5600। तो कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों 5600 आपका आंसर, बिल्कुल ठीक। आइए थोड़ा सा डाटा घुमाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में इस लाइन को पढ़ना ही मत, इस लाइन को अभी मत पढ़िए। इफ out of total male population are boys and out of total female population 18% are girls, find the difference between number of boys and girls। इन लाइनों को मत पढ़िए, सिर्फ जो बिना हाईलाइट की लाइन है इन्हें पढ़िए और इसके आधार पर सवाल का उत्तर निकाल के बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्त, कहता है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 95। मेरी बात समझ रहे हैं? कहते हैं किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 95 है। अब आप शायद पॉइंट समझ गए होंगे, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं इन्हें समझाने के लिए। आइए, कहता है जी किसी शहर की जनसंख्या 9500 रुपये है ना, 9500 माफ करिए, रुपये नहीं। इस 9500 में मेल और फीमेल की बात करें, कहता है मेल पॉपुलेशन 14.2% बढ़ती है और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 17.7% बढ़ती है। तो मैं 17.7 को मेरे बच्चे दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं कि भाई 14.2% तो बढ़ ही रही है, साथ में 3.5% और एक्स्ट्रा बढ़ रही। देखो जोड़ोगे तो 5 2 7, 4 3 7 1, आ गई जी बात। और कुल मिला के जनसंख्या 11,003 रुपए ना, माफ करिए 11,003 हो जाती। कितने से जी? 9500 से। घटाएंगे 3 आएगा, 0 आएगा, 10 में 5 गया 5 आया, 10 में से 9 गया 1 आया, 1503। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1503 हो जाती 1 साल बाद जनसंख्या। हाँ जी, सिर्फ इतनी बात पे फोकस करना। अब भाई हमें पता है कि मेल भी 14.2% बढ़ रहा है, फीमेल भी 14.2% बढ़ रहा है। तो यानी टोटल पॉपुलेशन का 14.2% तो जनसंख्या बढ़ी रही है। तो 9500 का 14.2% निकाल लो। अब ये डेसिमल है, हटाओगे तो नीचे 0, 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे 2 से काटना, 5 से काटेंगे 19 आएगा और 5 दूनी 10 आएगा। 2 से काटेंगे 2 साते 14 आएगा, 2 एकम 2 आएगा। अब गुना करोगे तो आएगा 19 एकम 19, बिल्कुल सही है। और समझ रहे हो ना, 19 एकम 19 हासिल 1 आगे, 19 आते 133, 133 और 1 134। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से जनसंख्या आ रही 1349, लेकिन एक्चुअल है 1503। तो 13 में से 9 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 4 में 3 गया 1, 154 जनसंख्या एक्स्ट्रा आ रही। किसकी वजह से? इस 3.5 की वजह से। तो फीमेल का जो 3.5% है, यानी परसेंट माने बटे 100, पॉइंट हटाओगे 1, ये वैल्यू इतनी है। तब इसकी कैलकुलेशन बैठाओगे मेरे भाई तो देखो भाई 7 5 35, बिल्कुल ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 आया। 5 से काटा 200 आया, 22 दूनी 44। तो फीमेल जो आया 22 दूनी 44 आया, और 4 0 ना 2 0 और। तो इसका मतलब फीमेल है मेरे बच्चे 4400।
तो बाकी मेल हुए। तो 9500 में 4400 गया तो मेरे भाई ये कितना आया 4100। 2020 4 1 5 4 4 8 एक ना, ये बात तो गलत हो गई भैया। तो ये कितना बचा 0 0 5 में 4 गया 1 9 में 5 गया 4 5100। तो मेल आया मेरे प्यारे बच्चों 5100 और फीमेल आया मेरे बच्चे 4400। यहां तक की बात समझ में आई। अब अगली लड़ाई लड़ते हैं। जो अगली लाइन में वो कहना चाह रहा है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगली लड़ाई वो ये कह रहा है कि भाई मेल और फीमेल की जनसंख्या में मिल गई। हाँ जी बिल्कुल मिल गई सर जी। अब सवाल को बड़ा छोटा कर सकते हो। कैसे सर? देखो, अब उसने हाईलाइट किया है कि भाई टोटल पॉपुलेशन के पुरुषों की जो भी जनसंख्या होगी उसका 15% लड़के हैं और महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हैं। 15% टोटल मेल का क्या है मेरे बच्चे लड़के हैं और 18% टोटल फीमेल का गर्ल्स है। तो कहता है इनकी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे 5100 मेल है, 5100 का 15% निकाल लो और कह रहा है टोटल फीमेल है 4400, इसका 18% लड़कियां हैं। कहता है जी दोनों का अंतर बता दो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे 2 0 से 2 0 निपटाया, 2 0 से 2 0। अब गुना कर लो, वरना कुछ कॉमन आ रहा है वो भी ले सकते हैं, लेकिन 15 एकम 15, 15 5 75 और 1 76 765। इसे करोगे 18 चौक 72 और 18 चौक 72 और 7, देखो 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 कितना हो गया भाई? ये तो गड़बड़ हो गया, 792। 792 में से 765 घटाओगे तो डिफरेंस निकाल लो, यानी 792 बड़ा है ना, हमें तो डिफरेंस चाहिए था -765। तो 12 में 5 गया 7, 8 में 6 गया तो 27। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच का जो अंतर आया वो आया 27। हाँ है ना, इनके बीच का जो अंतर आया मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 27। पक्का करिए जी। बहुत बढ़िया सा, आराम से धीरे धीरे पढ़िए, समझिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 2010 में एक लाइब्रेरी में श्रेणियों में कुल मिला के 11,500 किताबें थी मेरे प्यारे बच्चों। 11,500 किताबें थी। दो कैटेगरी थी, एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन। एक फिक्शन थी मेरे प्यारे बच्चों और एक नॉन फिक्शन थी। फिक्शन, नॉन फिक्शन। अब अगली लाइन में कह रहा है फिक्शन और नॉन फिक्शन। 2015 में पुस्तकालय में इन दो श्रेणियों में कुल इतनी पुस्तकें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10%, यानी 2010 से 2015 में कुल मिला के जो इस श्रेणी में 10% की ग्रोथ हुई है और इस वाली श्रेणी में मेरे प्यारे बच्चों 12% की ग्रोथ हुई। पूरे 5 साल में कह रहा है, एक साल की नहीं कह रहा, पूरे 5 साल में इतनी इतनी ग्रोथ हुई है। तो मैं इसे कह लेता हूं यार 10% तो हुई है, 2% ज्यादा हुई है। और भैया 11,500 से 12,760 किताबें होगी। तो 12,760 में से मेरे प्यारे बच्चों 11,500 घटा दो, 0 6 7 में 5 गया 2, 2 में 1 गया 1260। तो इस हिसाब से 1260 किताबों का इंप्रूवमेंट हुआ। अभी 1260 की कहानी पकड़नी। तो भैया देखो 10% फिक्शन भी बढ़ रही है, 10% नॉन फिक्शन, तो 10% दोनों ही बढ़ रही। तो 11,500 का 10% निकालो तो 10% होगा मेरे बच्चे कितना? 1150। तो हमारे हिसाब से 1150 बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ी है 1260। कितनी ज्यादा? 110। क्यों? क्योंकि नॉन फिक्शन पे 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी पे 2% एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। 2% 2 बटे 100 बराबर 110।
तो यह है 5500 मेरे प्यारे बच्चों। तो 11500 में 5500 गया तो मेरे बच्चे ये बचा 6000। तो अब पूछ रहा है लाइब्रेरी में, अब ध्यान देना, शब्दों को फिर बदला है सवाल ने। क्या? तो कह रहा है 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी। 2015 में पूछ रहा है हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर इन द लाइब्रेरी इन 2015। 2015 में परसेंटेज गलत का कि भाई 2015 में फिक्शन किताबें कितनी हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे, मुझे और आपको ये समझना होगा यहां कि भाई आज इसमें लाइब्रेरी में फिक्शन किताबें कितनी है सर? 6000। और इन 5 सालों में कितना इंक्रीज हो गया जी? 10%। मैं कह रहा हूं सवाल सवाल कह रहा है। तो 6000 से 10% बढ़ गई तो 6000 में 10% कितना हुआ? 600। 600 बढ़ गई तो 2015 में ये किताबें हो जाएंगी 6600। तो 2015 में मेरे प्यारे बच्चों 6600 किताब हो जाएंगी। कितनी किताब हो जाएंगी मेरे भाई? 6600। करिए, करो मेरे भाई। आइए मेरे भाइयों, कहता जी एक आदमी ने 16,000 रुपए उधार लिए। 16,000 रुपए उधार लिए। हाँ जी, 16,000 रुपए उधार लिए। कहता 6% एक आदमी से उधार लिए। ए मैन बोरोड ₹16,000। एक को 6% ब्याज पे, दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज दिया। कहता है 2 आदमियों से लिया। मान लीजिए एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। कुल मिला के दोनों से 16,000 रुपए उधार लिए हैं। कहता है इसको जो ब्याज दिया है वो 6% की रेट से दिया है, इसे जो ब्याज दिया है 10% की रेट से दिया है। तो मैं मान लेता हूं यार इसे 6% तो दिया, ये 4% एक्स्ट्रा दिया है। और कहता है कि दूसरे एक वर्ष में उन्होंने 1120 रुपए ब्याज चुका दिया। 1120 रुपए ब्याज चुका दिया एक साल में। कहता है 1120 रुपए ब्याज चुका दिया। तो प्रत्येक दर पर उसने कितना उधार दिया होगा ये बताना। आइए मेरे भाई, तो पहले वाले पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे वाले पे भी 6 है, तो 16,000 का 6%। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 16×96 960। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम गौर करें तो 960 रुपए हमारे हिसाब से ब्याज दिया जाना चाहिए था, लेकिन दिया है 1120। तो कितना ज्यादा? 0। 12 में 6 गया 6 और 10 में हो गया 160 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बी है इसका 4% जो वैल्यू है वो 160 रुपए। तो 4×16, तो बी की वैल्यू आ गई 4000। तो ये वाली वैल्यू है 4000। तो 16,000 में 4000 है तो ये कितना है? 12,000। तो उसने हमसे पूछा क्या है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। कहता है प्रत्येक दर पर कितना धन उधार लेता है? 12,000 और 4000। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। करिए। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे एक व्यापारी ने एक वॉच और एक दीवार घड़ी खरीदा, उन दोनों की कीमत 390 रुपए। आपने सवाल पढ़ लिया होगा इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। कहता है एक को बेचता है 10% पे, वॉच को बेचता है 10% पे प्रॉफिट पे, और जो दीवार वॉच दीवार पर टांगने वाली घड़ी 15%। तो हम कहते हैं 10% ही 5% फालतू है। हाँ जी। और कुल मिला के उसे 51 रुपए 50 पैसे का लाभ हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10% यहां पे भी कमा रहा है, 10 यहां पे भी, तो 390 का 10%। इस हिसाब से 39 का प्रॉफिट होना चाहिए। कमा रहा है 51 का। कितने ज्यादा कमा रहा है भैया? 12.5।
12.5 ज्यादा कमा। तो 12.5 ज्यादा किस वजह से? क्योंकि दीवार घड़ी पे 5% प्रॉफिट है। तो दीवार घड़ी पे जो 5% प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 12.5, पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 5 दूनी 10। दीवार घड़ी की जो कॉस्ट आई वो आई 250। तो ये है 250। तो 390 में 250 गए, कितना आया? 140। तो कह रहा हूं उनके वास्तविक मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात करो। 250 और 140 के बीच का डिफरेंस होगा 110। ऑप्शन बी। बहुत सुंदर, करिए मेरे बच्चों। मैं एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा, बस उसी पे फोकस करना, बाकी सवाल आपने ही निकालना है। मेरा काम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना है। करें मेरे बच्चे, टेक योर टाइम एंड डू इट। आइए मेरे बच्चे, कहता है मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ फीस 30,000। कहता है एक आदमी ने 30,000 रुपये मेरे प्यारे बच्चों उधार लिया है। 30,000 रुपये उधार लेता है। दो जनों से उधार लिया है, मान लीजिए एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, समझने के लिए, वैसे नहीं। कहता है एक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है 12%, एक को देना पड़ता है 10%। तो 12% पहले वाले पे, तो दूसरे वाले पे कह देते हैं जी 12 तो है ही, 2% कम है। या फिर 10 लेते तो ये 10 प्लस 2 करते हैं। और कहता है 2 साल बाद उसे 36,480 रुपए मिलते हैं। तो मेरे बेटे इन्वेस्ट ना, उधार लिए कितने थे? 30,000, देने कितने हैं? 36,480। कितना ज्यादा दे रहा है? 6,480। कितने साल बाद? 2 साल बाद, यानी 2 साल में इतना ब्याज चुकाया। तो 1 साल का ब्याज तो हो गया 3240। यानी हर साल वो 3240 रुपए का ब्याज यहां चुका रहा है। यानी 1 साल में मेरे प्यारे बच्चों 3240 रुपए का ब्याज चुका है। इस बात को समझना। अगर बात ये है मेरे दोस्त, तो आप ये कहिए कि भाई 12% तो यहां पे भी इंटरेस्ट है और 12% यहां पे भी है। तो 30,000 का 12% अगर लगाओगे तो कितना बैठा मेरे बच्चे? गुना करोगे तो 12 3600 रुपए। तो इस हिसाब से ब्याज बैठा 3600, लेकिन एक्चुअल में बैठ रहा है 3240। तो कितना कम बैठ रहा है? तो आप कहेंगे जी 360 कम बैठ रहा है। 360 किस वजह से कम बैठ रहा है? क्योंकि दूसरे वाले हिस्से पे 2% इंटरेस्ट है ना, 2% इंटरेस्ट कम है। तो भैया 2 से काटा 180, 18 दूनी 36, तो बी की वैल्यू आ गई 18,000। यानी ये वाला हिस्सा 18,000 है मेरे बच्चे। तो 30 में ये 18 गया, ये कितना आया? 10,000। तो अगर सवाल में कहे भाई 12,000 ना, 12% की रेट पे कितना इन्वेस्ट हुआ? 10%, 10,000 माफ करिए। और 10% की रेट पे कितना इन्वेस्ट हुआ? 18,000। तो उसने पूछा 12% की रेट पे कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो 12% की रेट पे हुआ 10,000 रुपए। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट। करिए मेरे बच्चे। कहता है कंपनी में गौरव और आजम का टोटल इतना वेतन है। गौरव का 23% और आजम का 30% बढ़ता है। उनका कुल वेतन बढ़कर इतने रुपए हो जाता है। तो भाई साल में कितना बढ़ाओ? एक को 23 मान रहे हो, दूसरे को 23 जमा 7 कर लेना, या एक को 30 तो 30 माइनस 7 करके सोल्व कर देना। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क को आपको घर पे करना है, ठीक है जी। अब मेरे बेटे मैं ले रहा हूं अगली टाइप इसकी, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस टाइप को बहुत बढ़िया से समझ गए। अब टाइप सेकंड चला रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और टाइप 2 में मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं फील्ड पास। फील्ड पास पहली जो टाइप थी वो प्लस माइनस की थी, कि चीजें बढ़ा लो, घटा लो, मैनिपुलेट कर लो। फील्ड पास मेरे प्यारे बच्चों, फील्ड पास आप समझते हैं फील्ड कैसे होता है, पास कैसे होता है? रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा आ गया
या रिक्वायर्ड नंबर आ गए तो पास है, नहीं आए तो फेल है ना। अगर मैं कहूं कि एक बच्चा 10 नंबर से पास हो गया, 10 मार्क्स से पास हो गया, हो गया, तो इस बात का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का क्या मतलब है? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस बात का मतलब ये है कि रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए थे उससे 10 नंबर इसके ज्यादा आ गए। अगर मैं कहूं एक बच्चा 40 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब बताओ, 40 मार्क्स से फेल हो गया, एक बच्चा 40 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब बताओ। तो मेरे भाइयों 40 नंबर से फेल होने का मतलब है कि रिक्वायर्ड मार्क्स जितने चाहिए थे, पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 40 नंबर उसके कम आए, पास होने के लिए उसे जितने नंबर चाहिए थे उससे 40 नंबर कम आए। हाँ जी, 40 नंबर कम आए, ये मेरे प्यारे बच्चों फेल हो गया। हाँ जी, इसी टाइप को अब हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल है, आइए करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, कहता उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वे 38 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंक ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि भाई पेपर कितने नंबर का है कुल मिला के। हाँ जी, कह रहा है जी पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क्स मान लो m है, तो m का 40% नंबर हर एक बच्चे के आने चाहिए, तभी वो पास माना जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। जबकि सवाल में कह रहा है कि उस बच्चे के 250 नंबर आए, कितने नंबर आए जी? 250 नंबर आए, लेकिन वो 38 नंबर से फेल हो गया। लेकिन वो 38 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। कहता है एक बच्चे के 250 नंबर आए लेकिन वो 38 नंबर से फेल हो गया। 38 से फेल होने का मतलब ही ये है कि भैया उसके 38 नंबर कम आए, यानी 250 आ गए लेकिन 38 से फेल हो गया, यानी 38 और आ जाते तो पास हो जाता। तो 8 5 3 8, यानी 288 नंबर लाने वाला मेरे प्यारे बच्चों बच्चा पास होता है। तो 288 नंबर लाने वाला मेरा बच्चा पास होता है। तो 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों 720 होंगे। अधिकतम अंक जो होंगे वो कितने होंगे मेरे दोस्त? 720। बहुत सिंपल बेसिक सवाल, कुछ है ही नहीं। आइए आगे। सॉरी, अब आप आराम से पढ़ लीजिए, तब तक मैं ड्राफ्ट कर देता हूं सवाल। आप पढ़िए, मैं लिख रहा हूं तब तक। आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सवाल पढ़िए। पासिंग का मतलब उत्तीर्ण अंक होता है। अब सवाल पे आते हैं दोस्त, अब आपने पढ़ लिया। कहता है जी एक बच्चे के 25% नंबर आते हैं लेकिन वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। 25% किसके आएंगे जी? मैक्सिमम मार्क्स की। तो मैक्सिमम मार्क्स अगर m है तो इसके 25% नंबर आए, लेकिन कहता है जी 210 नंबर से फेल हो गया। मतलब ये जो नंबर थे मैक्सिमम का 25% नंबर आए लेकिन 210 से फेल हो गया, मतलब इसके अंदर 210 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन 210 से फेल हो गया, मतलब मैक्सिमम मार्क्स में 210 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। हाँ है ना? आपने कहा जी ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स के 55% नंबर लाया एक बच्चा। कितने नंबर लाया? 55%।
कहता है एक बच्चे को अधिकतम अंकों के 55% नंबर आए, लेकिन वो 240 नंबर से पास हो गया। यानी 55% नंबर लाया और 240 नंबर से पास हो गया। 240 नंबर से पास होने का मतलब है कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 240 फालतू आ गए। यानी ये नंबर पास होने से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 240। अगर वो फालतू वाले नंबर हटा देंगे तो कौन से नंबर आ जाएंगे? जो पास होने के लिए चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। अब देखिए ध्यान से सोल्व करेंगे। तो बेटा इसको इधर लाओगे तो 55 में 25 गया 30%। और ये 210 उधर जाएगा माइनस का, 2 2 450 आ गया। सेटिंग बिठाओगे, 30 से काटोगे, 3 5 15, 15 आएगा भाई। तो मैक्सिमम मार्क्स जो आएंगे 1500 आएंगे। तो अधिकतम जो अंक आएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आएंगे? 1500। पहली बात। अब मुझे पता करना पासिंग मार्क्स क्या है। तो मैं किसी भी लाइन में रख दूंगा वैल्यू। पासिंग मार्क्स की तो वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्या है मेरे बच्चों? पासिंग मार्क्स। तो एम की वैल्यू है 1500। 25%, 1500 का 25% जमा 200 था। 15 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 जमा 210। तो 5 7 और 1 8, 3 2 5, 585 आंसर। अब कह रहा है जी क्या ये बात समझ गए सर आप? बिल्कुल समझ गए भाई। यानी 585 नंबर लाने वाला बच्चा पास होगा। ठीक है सर, अब आगे बताइए पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज क्या होगा? पास प्रतिशत। तो इसका सूत्र होगा पासिंग मार्क्स बटे मैक्सिमम मार्क्स। कि भाई पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और अधिकतम अंक कितने, इंटू 100। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ पासिंग होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो आप कहेंगे सर 585 नंबर लाने वाला बच्चा पास है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं भैया? तो वो निकाले थे सर 1500 आ गए थे। मैक्सिमम मार्क्स 1500 है। तो कह रहा कितने नंबर लाने वाला बच्चा पास, परसेंटेज वाला पास। 15 से काटोगे, 15 3 45, 45 बच्चा 13, 15 नहीं में 135, 39%। यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा मेरे प्यारे बच्चों पूर्णतः पास हो जाएगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या मेरी बात समझे है नहीं? अब आपको पेपर में ऐसे नहीं करना ना, मैं ऐसा चाहता कि आप करें, लेकिन इसे पेपर में करना कैसे उस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए मेरे बेटे, एक बेसिक लॉजिक पकड़ना और कुछ भी नहीं। बेसिक लॉजिक इस तरह से कि सवाल में कह रिया है भैया क्या कि एक बच्चे के 25% नंबर आए और कहता है जी वो 210 नंबर से फेल हो गया। 100 ना कह रहा है कि 25%, माफ करिए, कह रहा है एक बच्चे के 25% नंबर आए। किसके 25%? सर ये तो अंडरस्टूड है, मैक्सिमम मार्क्स के ही होते हैं 25%। यानी अधिकतम अंकों के 25% नंबर उसके आए, लेकिन 210 से फेल हो गया। अगला बच्चा कह रहा है कि जी उसके या उसी बच्चे का कह रहा है अगर 55% नंबर आए हो तो 240 से पास हो जाएगा। 240 से पास हो जाएगा। कह रहा है 25% नंबर आए तो 210 से फेल, 55% नंबर आए तो 240 से पास। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनिए, ऐसे सवाल को पेपर में कैसे करें। तो मेरे बच्चे बेटर तरीका यह है कि इनका आप डिफरेंस ले लें। तो 55 में से 25 गया मेरे प्यारे बच्चों 30%। 55 में 25 गया 30%। और 200 देखो 55 में 25 गया 30%, और 240 में से आप माइनस कर दो माइनस 210, माइनस माइनस प्लस 210, तो यह है 450। हाँ जी। तो 30% की वैल्यू है 450। तो 1% की वैल्यू होगी 450 बटे 30। 450 बटे 30। 30% की वैल्यू 450, 1% की वैल्यू 450 बटे 30। काटोगे मेरे बच्चे 15,
तो 1% की वैल्यू 15। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये कि भाई यहां 25 और 55 के बीच का डिफरेंस है 30। 55 में से 25 गया 30% है, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 450। तो 30% नंबर से 450 नंबर होते हैं, या 450 नंबर 30%। तो 1% किसके बराबर है? 15। यानी 1% से मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर बनते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा क्या होते हैं जी? 100%। तो सर जी फिर 100% से कितने नंबर बनेंगे? भाई अगर 1% से 15 नंबर बन रहे हैं तो 100% से बन जाएंगे 1500। ये बात बिल्कुल सही है। यानी अधिकतम अंक जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों 1500 होंगे। अधिकतम अंक जो होंगे वो 1500 होंगे। अब कह रहा है भाई ये है बात, तो ये बताओ पासिंग परसेंटेज क्या हुआ? तो भाई अगर 15 नंबर से 1% बन रहा है मेरे भाई, तो ये बताओ 210 नंबर से कितना बनेगा? तो भैया 15 एकम 15, 15 चौको 60, 14%। 14% भाई 15 नंबर से अगर 1% बन रहा है तो 30 नंबर से 2 बनेगा, 45 से 3 बनेगा, 60 से 4 बनेगा। बात समझ में आती? बिल्कुल। तो मेरे बच्चे 15 नंबर से 1%, तो 210 नंबर से कितना बनेगा? 14%। यानी एक बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन 14% नंबर की कमी रह गई। एक बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन 14% नंबर की कमी रह गई। यानी एक बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन 14% की कमी रह गई। तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 39% नंबर लाने वाला पास है। यानी 25% आए, 14% से फेल हो गया, यानी 25 में 14 जोड़ते तो 39 आंसर आ जाता है। या आप इसको ऐसे भी टैकल कर सकते हैं कि भाई 15 नंबर से अगर 1% बन रहा है भाई, तो 240 से कितने बनेंगे? तो देखो सर 15 एकम तो 15 या 9, 15 छिके 90। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक बच्चे के 55% आए और 16% फालतू आ गए, तो 55 में से 16 घटा दो, बचे कितने? 39। तो 39% नंबर लाने वाला पास हो गया। आइए दोस्तों पढ़िए, बेहद खूबसूरत सवाल आप करिए जब तक मैं ड्राफ्ट करा। कहता जी एक बच्चे के जब 36% आते हैं तो 32 से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 48% आए तो 64 से पास। पासिंग परसेंटेज बताओ। तो 48 में से 36 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा? 12%। और 64 में से 32 गया मेरे बच्चों, कितना? 64 माइनस करेंगे, माइनस 32 माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6, 6 3 9, तो 96। तो 12% अगर 96 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% की वैल्यू कितनी? 96 बटे 12, 8। 1% की वैल्यू 8। 1% की वैल्यू 8। अगर मेरे बच्चों 8 नंबर से 1% बनता है, अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 32 नंबर से कितना बनेगा? 4%। भाई अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 32 नंबर से कितना बनेगा? 4। तो मेरे बच्चे एक बच्चे के 36% आए लेकिन 4% की कमी रह गई, तो 36 और 4 40%। यानी 40% नंबर लाने वाला बच्चा पास। हाँ जी, यहां जी, यहां कह रहा है कि एक बच्चे के 8 नंबर आ, मतलब 8 नंबर से 1% बनता है। तो 8 नंबर से अगर 1% बनता है तो 64 नंबर से कितने बनेंगे? 8%। आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब मेरे भाइयों एक बच्चे के 48% नंबर आए लेकिन 8% नंबर से वो फेल हो गया। एक बच्चे के 48% नंबर आए लेकिन 8% नंबर, सॉरी 8% नंबर ज्यादा आ गए, तो 48 में 8 गया तब भी कितना है? 40%। तो आपकी मर्जी है आप डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। हाँ जी आइए। कहता जी जब कोई विद्यार्थी 40% नंबर लाता है तो 50 अंक नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन जब 50% नंबर लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। तो 50 और 40 का डिफरेंस 10%।
और 40 माइनस करेंगे, -50 तो ये आएगा 90। तो 10% 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी? 9। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो भैया 100%, तो 1% 9, तो 100% 900। या फिर आप ऐसे ऐसे क्रैक करो भाई, वो तो निकाल ही गया, पासिंग परसेंटेज ही कि भाई 9 नंबर से 1% बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो 50 नंबर से कितना बनेगा? तो 9 5 45, बचा कितना? 5 5 सही 5/9%। यानी सर हम यूं कह सकते हैं कि एक बच्चे के 40% नंबर आए, लेकिन 5 सही 5/9% की कसर रह गई। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक बच्चे के 40% नंबर आए, मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे के 40% नंबर आए, लेकिन 5 सही 5/9% की कमी रहेगी, यानी 45 सही 5/9% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया। 45 सही 5/9% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, 45 सही 5/9% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो। जब कोई विद्यार्थी 30% नंबर लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। कहता है जब एक बच्चे के 30% नंबर आए तो 5 नंबर से फेल हो जाता है। हाँ जी, लेकिन जब वो 40% नंबर लाए, लेकिन जब वो 40% नंबर लाता है तो 10 अंकों से पास हो जाता है। तो देखो मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, 40 और 30 का डिफरेंस 10%। तो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 माइनस माइनस 5 यानी 15। तो 10% 15, तो 1% की वैल्यू कितनी? 15/10, 3/2 या 1.5, जैसे मर्जी लिख लीजिए। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे भाई मैक्सिमम मार्क्स बताओ क्या हुआ? mm, तो आप कहेंगे भाई 1% 1.5 नंबर तो 100% हो जाएगा 150, यानी 150 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। मतलब 150 नंबर लाने वाला अंक, मतलब 150 अंक अधिकतम है पेपर में। पास वाला कितना परसेंटेज चाहिए? तो भाई 3/2 नंबर से 1% बनता है, तो 5 से, तो मेरे बेटे 5 को भाग दो 3/2 से। तो आप ये बात तो समझते होंगे, 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 5 दूनी 10/3, और 10/3 का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 3 सही 1/3। तो 30% नंबर एक बच्चे के आए, लेकिन 3 सही 1/3% की कमी रह गई। तो 33 सही 1/3% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया। 33 से 1/3% नंबर लाने वाला बच्चा पास, ऑप्शन सी 150 और 33 से 1/3%, क्योंकि दोनों ही सवाल आपसे पूछे हुए थे। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। कह रहा है जी 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया। पढ़िए आप पहले। कहता है जी 30% नंबर एक बच्चे के आए, लेकिन 50 अंकों से फेल हो गया। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। लेकिन वहीं अगर उसके 45% नंबर आए होते तो आवश्यक अंकों प्राप्त करने, मतलब तो परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंक, न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिल गए, यानी 25 नंबर फालतू आ गए इसके। यहां से पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालो। तो भैया 30 और 45 का डिफरेंस 15, और 50 और 25 का डिफरेंस 5, 5 2 7 75, तो 1% की वैल्यू 15 75। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर से 1% बनता है, 5 नंबर से 1% बनता है, तो 50 नंबर से कितना बनेगा? 10%। तो एक बच्चे के 30% नंबर तो आए, एक बच्चे के 30% नंबर तो आए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, लेकिन 10% से वो रह गया। एक बच्चे के मेरे प्यारे बच्चों 30% नंबर आए, 10% से वो रह गया, यानी 30% आए, 10% और आ जाते तो पास हो जाता है, यानी 40% नंबर लाने वाला बच्चा पास है। अगर मैं आपसे कहूं भाई मैक्सिमम मार्क्स बताओ, अधिकतम अंक ही कितने में पेपर में, तो आप कहोगे सर देखो 1% 5 को बता रहा है, तो 100% हो जाएंगे 500, यानी 500 अंक का पेपर है कुल मिला के। तो कह रहा है भाई 500 अंकों का पेपर है, और मुझे बताओ इसमें 64% नंबर लाने हो तो 64% नंबर लाने हो तो कितने नंबर मिलेंगे एक बच्चे को?
डिड विमल गेट इफ ही स्कोर 64% ऑफ टोटल मार्क्स। कह रहा जी कहानी बता दो। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, कहानी ये होगी कि इसका 64% निकाल दो भाई। परसेंट काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, 5 छिंग 30 और 2 32, 320। यानी 320 अंक जो बच्चा ले आएगा वो कमाल कर जाएगा। 320 अंक मेरे प्यारे बच्चों जो बच्चा ले आएगा वो कमाल कर देगा। पढ़िए मेरे बच्चे, CHSL 2018 का क्वेश्चन है, काफी पुराना। कहता है 20% नंबर लाया लेकिन 11 अंक से फेल हो गया। 50% नंबर लाता तो 4 अंक अधिक मिलते। तो देखो मेरे बच्चे, 50 और 20 का डिफरेंस 30%। यहां थोड़ा सा उल्टा है चक्कर, और चक्कर को ध्यान से समझना। और यहां 4 माइनस माइनस 11 करोगे 15। उतना आसान नहीं है डाटा। तो 30% 15 नंबर, तो 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 15/30 यानी आधा नंबर। आधा यानी आधे नंबर से 1% बनता है। तो भाई अधिकतम अंक कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% होते हैं। तो 1% का मतलब आधा नंबर, तो 100% का 100 का आधा 50 अंक। यानी एक परीक्षा में 50 अंक की परीक्षा, 50 नंबर का पेपर है। कह रहा जी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो बताओ। इस बार ये नहीं पूछा पासिंग परसेंटेज बताओ, कहानी घुमा दी है, बच्चा वही उत्तर देगा। उत्तीर्ण अंक बताइए क्या होंगे। पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज नहीं। पासिंग परसेंटेज आपने पीछे निकाला, इसमें ऐसा पूछा ही नहीं, इसने उल्टा पूछ दिया। कहता है पासिंग मार्क्स बताओ। तो भाई एक बच्चे के 20% नंबर आए तो 50 तो नंबर है टोटल, इसका 20% एक बच्चे के नंबर आए तो इतने नंबर उसके आए। लेकिन कहता है जी 11 नंबर से फेल हो गया, 11 नंबर और ले दोगे तो पास हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 का 20%, 10 और 11 21, यानी 21 नंबर लाने वाला बच्चा मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों पास हो जाएगा। करिए मेरे बच्चों, सेम ही सवाल है। कहता है 31% नंबर जब एक बच्चे के आते हैं, समझ तो रहे हैं ना आप, आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन हो सकता है डिफिकल्ट हो। 31% नंबर जब एक बच्चे के आते हैं तो कह रहा है जी वो 16 अंकों से फेल हो गया। लेकिन जब 40% नंबर ठाला रहा है तो कह रहा है कि 56 अंक ज्यादा मिले उसको। तो 31 और 40 का डिफरेंस 9%, और 56 में 16 जोड़ोगे 6 6 12, 5 और 1 6, 1 7 72। तो भाई 9% 72, तो 1% की वैल्यू 9 8 72 8। तो मेरे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो 100%, तो 100% की वैल्यू 800। इस बार फिर लोचा करेगा, कह रहा जी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो बताओ। तो पहली बात तो 800 नंबर चाहिए, तो सारी ऑप्शन कट गए, केवल बी है क्योंकि बाकी तो सारे 800 से बड़े हैं। लेकिन फिर भी मान लो हो सकता है ऑप्शन गलत हो, सोल्व कैसे करें। तो भाई पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं ना, पहला ही इसकी स्टेटमेंट उठाते हैं कि भाई 800 का 31% नंबर मिले, यानी इतने मिले, लेकिन 16 नंबर की कसर रह गई। तो ये 16 और जोड़ दोगे पास होना चाहिए। तो देखो भाई 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248 जमा 16 कर दो तो 264। तो मेरे प्यारे बच्चों 264 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाए। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। आप सभी जो चीजें मैंने पढ़ाई है इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।